देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है शनिवार तारीख 17 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की हर वो छोटी और बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बीजेपी सांसद ने विपक्षी दल की बैठक को बताया विधवा विलाप। कहा नीतीश कुमार को सताने लगी चिंता। सांसद सुशील कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार को तो खुद जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इसकी जानकारी भी नहीं है। पटना में पुलिस को चकमा देकर 3 अपराधी भागे। सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए थे 45 कैदी। टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कल सुबह करीब 11:30 बजे फुलवारी शरीफ जेल में कैदियों को वाहन में भरकर लाया जा रहा था। नीरज कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पहले भी लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं। नीतीश कुमार ने मांझी पर दिया बयान। कहा अगर मांझी महागठबंधन में रहते तो मीटिंग में जो भी बातें होती वो सब जाकर बीजेपी को बता देते, इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि विलय करिए पार्टी का, जेडीयू में या फिर बाहर हो जाइए। सीएम ने कहा कि महागठबंधन में मांझी जब थे तो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे। हमको पता था कि वो चले जाएंगे, लेकिन आकर हमसे कहते थे कहीं नहीं जाएंगे। विपक्षी एकता पर बोले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट प्यारा है, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। अख्तरुल इमान ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी एकता में मामला ये है कि इसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब उनके साथ चलने वालों को उन पर कितना विश्वास होगा, ये तो कछुए की सवारी समुद्र में है। कब तैरेंगे कब डूब जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। लगातार 3 बार विधायक बनने वाले रत्नेश सदा पहली बार बने मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राजभवन के दरबार हॉल में रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश बोले पहले हो सकता है 2024 का चुनाव। बीजेपी ने दे दिया कट्टू कट जवाब। सुशील मोदी ने बयान जारी कर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के संसदीय चुनाव के बाद न नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य है, न उनकी पार्टी बचेगी। नहले पर लगा दहला। पहले आरजेडी के मंत्री और अब विधायक ने दिया दिव्य ज्ञान। कहा मस्जिद में लिखा गया था रामचरितमानस। आरजेडी विधायक के बयान से एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी अनगढ़ बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र रघोपुर में उनका विरोध देखने को मिला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विरोध में कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी और मोदी के समर्थन में नारे लग रहे थे। साथ ही साथ कुछ लोगों ने जय श्री राम और बाबा बागेश्वर के समर्थन में भी नारे लगाए। बिहार में गवर्नेंस के नाम पर कोई भी समझौता नहीं करने के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार को लेकर ये बात जोर पकड़ने लगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और उधर जेडीयू कोटे से मंत्री पद की भी शपथ ले ली गई है। बिहार में राजद विधायक और जेल से चुनाव लड़ने के कारण सुर्खियों में रह रहे रीतलाल यादव ने कहा रामचरितमानस को एक मस्जिद में बैठकर लिखा गया। बीजेपी ने मानस विवाद के बाद कहा कि ये चारवाहा विद्यालय का ज्ञान है। 145 करोड़ के नए मामले में फंसे आजम खान। बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप सीएम योगी से की शिकायत। रामपुर में बंद पड़े सीवरेज प्लांट की जांच में पाया गया है कि सीवर लाइन नियम के विरुद्ध तरीके से बिछाई गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाई और 145 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। अखिलेश यादव की चेतावनी, पार्टी में नहीं चलेगी गुटबाजी, अभी से चुनाव में जुट जाएं कार्यकर्ता। पिछले कार्यकाल में किए गए कामों पर अखिलेश यादव ने कहा कि विकास योजनाओं से आज भी जनता को लाभ हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि सपा के पास भविष्य का विजन और विकास का मॉडल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले को लेकर सख्त रुख दिखाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा हो चुका है। सुब्रत पाठक के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले चौकी प्रभारी का ट्रांसफर, अधिकारियों ने बताया रूटीन वर्क। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने वाले चौकी प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये रूटीन ट्रांसफर है। मंत्री दयाशंकर सिंह का दावा, ओम प्रकाश राजभर के आने से 200% होगा फायदा। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी बोले अयोध्या से जुड़ना चाहता है हर बड़ा शहर, पूरी दुनिया हो रही आकर्षित। सीएम योगी ने कहा कि हर बड़ा शहर आज अयोध्या से जुड़ना चाहता है क्योंकि ये नई अयोध्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार दीपोत्सव पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पत्नी और बच्चों के साथ विवाद के बाद बुजुर्ग ने उठाया अजीबोगरीब कदम, जिंदा होकर खुद की तेरवी करने लगा। जटाशंकर का कहना है कि वो जिंदा रहते अपनी सभी क्रियाकर्म करना चाहता है क्योंकि उसके मरने के बाद पता नहीं कौन करेगा। सीएम योगी बोले सोनभद्र जिले को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रही सरकार, विकास में व्यवधान डाल रहा विपक्ष। यूपी में 22 जून तक होगा 35 किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण, मिलेगा 14 किलो गेहूं और 21 किलोग्राम चावल।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बरकरार, पश्चिम में बिजली बारिश के आसार। 17 जून से धूल भरी हवा और बादल बिजली चमकने का असर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में रहेगा। 18 को हवा की रफ्तार और तेज हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 2024 से पहले उलटफेर के संकेत, सीएम योगी से ओम प्रकाश राजभर की हुई आधे घंटे की बातचीत। इस मुलाकात के दौरान बातचीत में सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को लखनऊ में मुलाकात करने को कहा। सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को लड़के की शादी की शुभकामनाएं भी दी हैं। लखनऊ में वीआईपी नंबर की कार वाले निकले बकरा चोर, गोमती नगर की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कमल को वोट दो वरना लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, बोले बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह। 80 करोड़ की टैक्स चोरी, 250 करोड़ के फर्जी बिल। कानपुर में कबाड़ और रिक्शे वालों के नाम पर जीएसटी में धांधली का हुआ खेल। इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जल्द ही वो आरबीआई को पत्र लिखेंगे और बैंक अधिकारियों से जांच करने की रिकमेंडेशन भी करेंगे कि आखिर बिना प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करे इन लोगों के खाते खोल दिए गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी के सदस्य एवं ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्म के मानने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये धर्म पर अमल करने में सबसे बड़ी रुकावट है। तेरा हाल भी उमेश पाल की तरह करूंगा, बरेली में वकील को दी गई धमकी, 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट। बरेली के महानगर कॉलोनी निवासी अरविंद सिन्हा पेशे से वकील हैं। उनका आरोप है कि संपत्ति विवाद में आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर वार्ड में खतरनाक बैक्टीरिया मिलने से मचा हड़कंप, कल्चरल जांच में हुआ खुलासा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर वार्ड में बैक्टीरिया का खतरा मंडरा रहा है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर आईसीयू और ओटी तक गंभीर तरह के बैक्टीरिया मिले हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। 2 महीने के लिए आने वाले 15 अगस्त तक अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक, हथियार लेकर नहीं चलेगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब ट्रेन में बिना लहसुन प्याज के भी मिलेगा भोजन। 10 से 20 जुलाई तक दक्षिण भारत की सैर करवाएगी भारत गौरव ट्रेन। आईआरसीटीसी इस ट्रेन में यात्रियों की डिमांड पर बिना लहसुन और प्याज का भी भोजन उपलब्ध कराएगा। सफर की शुरुआत के पहले यात्रियों को इसकी जानकारी देनी होगी। गोरखपुर में हीट स्ट्रोक के साथ तेज बुखार के बढ़े मरीज, अस्पतालों में लग रहे लंबी लाइनें। यूपी बिहार की ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा यूपी बिहार।